स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। क्या दिया है इन्होंने? अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। प्रूव दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा बराबर 4/3। Also show that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is equal to 8/3। तो ये जो इन्होंने दिया, क्या कहा इन्होंने? एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाती है। किससे बनाती है? एक क्यूब के 4 डायगोनल से। तो इसके 4 डायगोनल होते हैं। ठीक है, तो इसके जो 4 डायगोनल होंगे वो क्या क्या होंगे? एक तो होगा ये ओ ए मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या ए यहाँ पे मान लीजिए, चलिए बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए और ई मान लीजिए, एफ मान लीजिए, चलिए इसको मान लीजिए जी। तो एक लाइन इसके 4 डायगोनल्स है। इसके डायगोनल क्या क्या होंगे? जैसे डायगोनल देखो भैया, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया। तो किसी क्यूब के डायगोनल क्या क्या हो सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मान लिया ये कोई हमारे पास एक, सपोज क्यूब की सारी साइड बराबर होंगी। ठीक है, तो एक लाइन, जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया, जो सबसे लंबी छड़ी इसमें रख सकते हैं। देखो जैसे ये रखा, मैंने मार्कर रखा इसमें, ठीक है, दिखाई दे रहा ना? तो ये नीचे वाले कोने से ऊपर तक आएगा, तो ये इसका एक डायगोनल कहलाएगा। फिर मार्कर को उधर से ऊपर कर दो, इधर से क्या कर दो, नीचे कर दो, तो ये इसका दूसरा डायगोनल होगा। फिर ऐसे ही इस कोने में ले जाओ, दूसरे वाले कोने में जाके यहाँ से ऊपर तक एक डायगोनल होगा। फिर इसे कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ, और इसे कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ। तो ऐसे ही इसके क्यूब के कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? 4 डायगोनल्स हो सकते हैं। वे चारों डायगोनल जो हैं एक लाइन से कितना कोण बनाते हैं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाते हैं। तो चलिए इसमें पहले मान लेते हैं, जो क्यूब की साइड है उसको हम ए मान लेते हैं। लेट ए बी द साइड ऑफ द क्यूब। हमने मान लिया क्यूब की जो भुजा है, ठीक है, घन बोलते हैं हिंदी में, वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो जब इसकी सारी साइड ए होंगी तो कोई बताएगा ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? भाई एक्स अक्ष पे है ये, तो ए के कोऑर्डिनेट आएंगे a 0 0। ए के कोऑर्डिनेट आएंगे a 0 0। बी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? 0 a 0। सी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? 0 0 a। ठीक है भाई। एफ के कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? एफ के कोऑर्डिनेट बोलो। ये है वाई जेड प्लेन पे। भाई वो कौन सा प्लेन है? वाई, और ये कौन सा? जेड। तो वाई जेड प्लेन पे वाई का मान आएगा और जेड का मान आएगा। भाई जो वाई जेड होता है ना, जैसे इस वाले प्लेन को हम वाई जेड बोलते हैं, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन पे किसका मान 0 होता है? एक्स का मान 0 होता है। तो एफ के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, भाई एक्स तो 0 हो गया, वाई का मान आएगा ए, और जेड का भी कितना आएगा? ए। तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे? एफ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब डी के कोई बताएगा? ठीक है, कौन सा प्लेन है ये? एक्स जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये? एक्स जेड प्लेन पे किसका मान 0 होता है? वाई का मान 0 होता है। तो कितना आएगा? a 0 a। ई बताइए, ई मतलब पीछे वाला प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे किसका मान 0 होगा? जेड का। तो क्या आएगा? a 0। ओके कोऑर्डिनेट तो आप जानते ही हैं, 0 0 0। जी के कोऑर्डिनेट एक्स एक्स पे ये चलेगा, ऊपर को ये चलेगा, फिर इस साइड भी चलेगा। तो जी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? ए ए ए।
नहीं आया समझ में जी के? भाई एक्स एक्स पे भी चला, फिर ऊपर को भी चला, फिर जेड एक्स पे भी चला, तीनों पे जा रहा है। एक्स एक्स पे कितना चला ए, वाई एक्स पे कितना चला ए, जेड एक्स पे कितना चला ए, तो कितने पॉइंट आएंगे इसके? ए आएंगे। चलिए अब इसके जो डायगोनल्स हैं एंड लेट एक तो इसका OG डायगोनल है OG, और एक कितना CE कह सकते हैं। भाई OG तो आएगा, OG के बाद OE नहीं आ सकता। भाई एक वर्टेक्स से दो डायगोनल कैसे खिंच जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, ये हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है, मान लिया क्यूब है ये, अभी वैसे क्यूब है तो है नहीं, ये क्यूबॉइड है ये, ठीक है, घनाभ है ये। तो मैंने कहा जब नीचे हम इसको यहाँ पे ले गए और ऊपर तक एक डायगोनल बन गया, अब इसी से और कोई डायगोनल नहीं बन सकता। भाई जैसे तुम नीचे ले जाओगे ना इसको तो और कोई डायगोनल नहीं बनेगा। जैसे तिरछा आएगा, इस क्यूब के अंदर जितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है वही उसका क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक तो डायगोनल क्या बताया तुमने OG, एक क्या बैठेगा CE, एक क्या आएगा यहाँ से DB या BD, एक बताइए क्या आएगा AF, ठीक है, BD के बाद क्या आएगा AF आर द डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। तो ये क्या है? डायगोनल्स हैं किसके? क्यूब के। तो चलिए इनके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिए। चलिए OG के पहले डायरेक्शन रेशो बताना। डायरेक्शन रेशोस ऑफ किसके? OG की। R बोलो, कोई बताएगा क्या आएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ए आ जाएंगे ना, ए, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ किसके? CE के R। जरा देखो भैया CE, इसमें से घटाएंगे A आएगा, इसमें से घटाएंगे A आएगा, माइनस E। डायरेक्शन रेशोज ऑफ BD R। BD देखना भैया कहाँ पे है, ये रहा है ना BD, इसमें से घटाओ A माइनस ए। डायरेक्शन रेशोज ऑफ AF R कितना? माइनस AF, देख लो, चेक कर लो, AF 0 माइनस A, सही है। अब इनके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल लीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एक वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, तो कितना आएगा यहाँ से अंडर रूट। नाउ की यदि मैं वैल्यू निकाल लूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3a। तो अब इनके डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसके? पहले OG के निकाल लीजिए। R इससे इसे भाग करेंगे 1/√3, 1/√3 कोमा 1/√3, 1/√3। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसके? OG के बाद CE के। R बताइए क्या आएंगे? 1/√3, 1/√3 माइनस 1/√3,
√3, ठीक है। फिर किसके निकालेंगे, BD की डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BD आर, बोलो 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। लास्ट की ओर बता दीजिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसके, AF के, आर क्या क्या माइनस के 1/√3 1/√3 1/√3। अब एक जो लाइन है जो इन डायगोनल से क्या बनाती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मान लेंगे, LMN मान लेंगे, ठीक है। तो इतना कर लीजिए। चलिए तो मान लीजिए लेट LMN be the direction cosines of a line which makes the angles alpha, beta, gamma, delta with the diagonals of the cube। एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या मान लिया हमने, LMN मान लिए, जो डायगोनल से कितना कितना एंगल बनाती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देन तब ये बताइए कोस अल्फा कितना आएगा, कोस अल्फा हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन ये मानने, तो ये OG के साथ बना रही, तो कितना आएगा L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3। कोस अल्फा कॉमन कितना आ जाएगा 1/√3 L प्लस M प्लस N। कोस बीटा बोलिए कितना आएगा, कोस बीटा इसके साथ एंगल होगा, 1/√3 कॉमन आ जाएगा, L प्लस M माइनस N। कोस गामा कितना आएगा वो इसके साथ बनाएगी, 1/√3 कॉमन आ जाएगा, L माइनस M प्लस N। कोस डेल्टा बोलिए इसके साथ 1/√3 कॉमन माइनस L प्लस M प्लस N। अब किसका मान निकालेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। नाउ अब जो वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है। बेस आगे का तो हो ही गया ना वो, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर 1/3 आ जाएगा ना, 1 कितना आ जाएगा 3 L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस 1/3, यहाँ से बोलिए L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर 1/3 L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, ठीक है। सारे में कॉमन 1/3। चलिए सारे में कॉमन आ जाएगा कितना 1/3, होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN, है ना, प्लस
इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 2mn माइनस 2ln, इसका भी होल स्क्वायर खोल दीजिए, प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2lm माइनस नहीं प्लस 2mn माइनस 2ln, ये आ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा भैया 1/3। देखना क्या कट जाएंगी, 2lm से 2lm, 2mn से 2mn, ln से 2ln, ठीक है। और बताइए क्या कट जाएगा, और बोलो। ठीक है, ये 4 है ना, 1 2 3 4, और ये खोलने कितने हमने? अभी 3 ही खोल लेना, एक तो रही रहा अभी, तो लास्ट वाला, अच्छा ये वाला नहीं खुला ना, तो इससे पहले खुलेगा ये। चलिए प्लस का बोलिए, इसको भी लिखते हैं। हाँ, प्लस का बोलिए कितना? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2ln। अब लास्ट वाला खोल दीजिए, प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, खोलना इसको, माइनस के 2lm प्लस के 2mn माइनस 2ln। अब देखना कट जाएंगे सारे, ठीक है। 2lm से 2lm कट जाएगा, इससे चलिए ये कट गया, और ln से ये 2ln भी कट गया, ये भी कट जाएगा ना, और 2lm से 2lm, ये इससे कट जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे, है ना। अब ये बताइए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के, और ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा? इधर तो कितना चल रहा था हमारा? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा भी तो था ना, बराबर कितना आ गया? 4/3। साइन में भी तो लाना नहीं, चलिए साइन में भी आ जाएगा, कोस को किस में बदल दीजिए? साइन में। तो 1 माइनस कितना आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कितना? 4/3। तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। इनको ले जाएंगे, -4 हो जाएगा ना, माइनस कितना हो जाएगा? 4। तो एलसीएम ले लीजिए कितना, तो ये 4 माइनस 4 3 12/3। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस के कितना? 8/3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा? 8/3। इसके ऑब्जेक्टिव भी सारे आसान ही हैं चैप्टर के, तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग कर लोगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुमसे ना हो ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलिए, तो ये चैप्टर मैंने आपका YouTube पे कंप्लीट करा दिया, तो इससे आगे के जो लेक्चर होंगे आपके
वो PCM गुरु एप्लीकेशन पे होंगी। ठीक है, तो यदि आपको ये कंप्लीट बुक पढ़नी तो वो PCM गुरु एप्लीकेशन पे कराई जाएगी। ठीक है, जो फीस होगी एक बुक की मात्र 499 रुपये पर बुक होगी। ठीक है, तो हमारा कोर्स परचेज करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग हमारा ऐप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, तो नया चैप्टर हम एप्लीकेशन पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।